ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को हमारी ओर से पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग पद्मनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें पद्मनी एकादशी से जुड़ी इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग पद्मनी एकादशी का व्रत नहीं भी रखने वाले उन्हें भी इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी तरह की मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पद्मनी एकादशी की है व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें, जिससे संपूर्ण कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं पद्मनी एकादशी की है व्रत कथा। कृपया कथा को ध्यान से अंत तक जरूर सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, इसलिए अब आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी यानी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करना चाहिए और नमक खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुरले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा माहिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब के सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करके निश्चय किया, महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है
उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए जय हो श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो यह थी पद्मनी एकादशी से जुड़ी व्रत कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को हमारी ओर से पद्मनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें, जिससे संपूर्ण कथा सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।